नमस्कार दोस्तों, आज हमारे कॉलेज में एक छोटा सा इंस्पिरेशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था, जहां आईआईटी जैम क्वालिफाई कैंडिडेट को इनवाइट किया गया। उन्होंने अपनी प्रिपरेशन जर्नी, स्ट्रगल, मिस्टेक और सक्सेस टिप्स सबके साथ शेयर किया। और इस सेशन का मेन पर्पस था जूनियर्स को मोटिवेट करना और बताना कि डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी से आईआईटी जैम क्रैक किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं आज के इस स्पेशल प्रोग्राम की कुछ हाइलाइट्स। कॉलेज से एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी है स्पोर्ट्स में, जो इंटरनेशनल को भी रिप्रेजेंट किया है। साथ में हमारे मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के फर्स्ट ईयर की लड़की नाम रहा और इस तरह से अपना तैयारी की। अपना साइंस कॉलेज थर्ड ईयर का स्टूडेंट। सबसे पहले हम थैंक यू करना चाहेंगे एक्सेसिंग और हमारे बैचमेट प्रत्युष जो इस तरह का इवेंट ऑर्गेनाइज किया। आईआईटी जैम है, मतलब एक सबसे पहले तो इसके बारे में किसी को ज़्यादा पता नहीं होता है। जब हम लोग फर्स्ट ईयर में आते हैं तो उन लोगों को पता नहीं होता है कि आईआईटी जैम भी एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम लोग आईआईटी जा सकते हैं। गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम प्रद्युम्न तिवारी है। मैं केमिस्ट्री के थर्ड ईयर का छात्र हूँ। थैंक यू प्रद्युम्न भाई, थैंक यू भाई। मेरा कहानी यहाँ पर सबसे अलग है। ये लोग जेई नीट का अच्छे से प्रिपरेशन करके आए थे। मेरा प्रिपरेशन काफ़ी ख़राब था। नीट के लिए मैंने एक साल ड्रॉप भी दिया था, लेकिन मैंने एग्जाम नहीं दिया था क्योंकि मेरे मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आए थे। और मेरा केमिस्ट्री के विभाग में जब मैं आया तो मेरा केमिस्ट्री बहुत ही घटिया स्थिति में था। लेकिन वहाँ से मुझे केमिस्ट्री कुछ समझ में नहीं आता था। बट हर्ष था वहाँ पर, गौतम, ये 2-3 लोग थे मेरे साथ जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि धीरे धीरे पढ़ते जाओ। कुछ सीनियर्स थे मेरे थर्ड ईयर के, उन लोगों ने उस समय सुपर सीनियर से मुझे मोटिवेट किया कि इस तरीके से पढ़ो, ये सारे एग्जाम्स होते हैं। और मेरा सरकारी नौकरी में जाने का कभी इच्छा था नहीं, तो मैंने ये सोचा कि कोई ऐसा फील्ड सेलेक्ट करूं जिससे मुझे आसानी से कहीं पर भी जगह मिले। तो धीरे धीरे मुझे पता चला कि जैम के बारे में। तो मैंने देखा कि जैम में कितने बच्चे बैठ रहे हैं, कितने लोग हैं, कितने सीट्स वहाँ पर अवेलेबल है। तो इस साल भी जो जैम में बच्चे बैठे हैं वो करीबन 11,021 बच्चे बैठे हैं। और अगर सीट टू कैंडिडेट रेशियो देखा जाए तो यहाँ पर सिलेक्शन रेशियो बहुत अच्छा है लोगों का। और यहाँ पर कट ऑफ भी, नंबर का भी कमी है कि लोग अच्छे सिलेबस में पास हो जाते हैं। कोई 100 नंबर का एग्जाम है तो 100 में 100 लाने की जरूरत नहीं है बाकी जगहों के एग्जाम की तरह। तो इसीलिए यहाँ पर कम नंबर में भी सीट्स मिलता है। अच्छे लेवल का रैंक किया है तो उसका नंबर अच्छा था। उसने तैयारी भी सही समय पे स्टार्ट की, उसने अच्छे से सारी चीज़ों को अटेम्प्ट किया, पढ़ाई की, बैकलॉग क्लियर रखा, टेस्ट दिए, जो कि मैंने बहुत कम किया है। मेरा डीपीपी कभी कंप्लीट नहीं रहता था, मेरा बैकलॉग बहुत रहता था। लेकिन इसमें मेरे दोस्तों का बहुत योगदान है। उन्होंने मुझे लगातार मोटिवेटेड रखा कि किस तरीके से पढ़ाई करते रहो। उसमें हर साल बहुत योगदान है। लास्ट के टाइम पे मैं इसका बहुत दिमाग खाता था, लेकिन धीरे धीरे करके उस जगह से मैं यहाँ पहुँचा कि मेरा एग्जाम क्लियर हो गया। हमको ये भी भरोसा नहीं था कि मेरा एग्जाम निकलेगा। हम दोबारा तैयारी चालू कर दिए थे, लेकिन भगवान की कृपा से एग्जाम निकला और ठीक ठाक रैंक से निकला। तो यही है कि इस एग्जाम की तैयारी करने का एक फ़ायदा है कि आप अगर आगे जाकर के मास्टर्स में जाने के बाद से आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी। कहीं आईआईटी एनआईटी में आप चले जाएंगे तो आप अपने फील्ड से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में पहुंचेंगे जिसका इंडस्ट्रियल यूज़ बहुत ज़्यादा है। तो कोई भी आदमी अगर आईआईटी एनआईटी में जा रहा है, साइंस के करीब करीब हर फील्ड के लिए आईआईटी एनआईटी में सीट है। उसके लिए आईआईटी जैम का एग्जाम होता है, गेट का एग्जाम होता है, टिफर का एग्जाम होता है, सीयूईटी पीजी होता है। लेकिन आप आईआईटी जैम का अगर स्पेसिफिकली तैयारी कर रहे हैं अच्छे से, तो आप इन सारे एग्जाम्स की तैयारी ऑन अ होल पर्पस एक बार में कर लेंगे। और आगे जाकर के सीएसआईआर नेट का भी सिलेबस काफ़ी हद तक आप इसमें क्लियर कर पाते हैं। जो भी सिलेबस आप सीएसआईआर नेट में पढ़ेंगे उसका करीब करीब 50% या 40% सिलेबस आप यहाँ पढ़ करके जाएंगे। आपका बेसिक क्लियर रहेगा, वहाँ पर आपको पढ़ने में आसानी होगी। और दूसरी बात, एक अलग फील्ड में आप निकलेंगे लोगों से। इंडिया में मास्टर्स करने वालों का, पीएचडी करने वालों का लेवल अभी भी बहुत कम है। बहुत कम रेशियो में लोग पीएचडी करते हैं, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है आज के टाइम में भी। वर्ल्ड में इन टोटल पीएचडी करने वाले लोगों का रेशियो ही 2% पे है। तो पीएचडी इंडिया में ज़रूरत है, अच्छे पीएचडी प्रोफेसर का जरूरत है, जिसका आप लोगों सबको जरूरत महसूस होता भी होगा। तो मेरे हिसाब से कि ये एक अच्छा फील्ड है, भीड़ कम है, जाने के लिए रास्ता बढ़िया है, साइंस का फील्ड है। मेरे चाचा लोग हमेशा कहते हैं कि पेन का खाना जो है वो सबसे अच्छा होता है, शिक्षा का भोजन सबसे शांति से मिलता है, सबसे आराम से उसमें पढ़ाई करके, हमेशा किताबों के बीच में रह के, नॉलेज के बीच में रह के, विद्या के बीच में रह के इंसान बहुत फलता फूलता है, हमेशा सुखी रहता है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि रिसर्च का फील्ड, साइंस का फील्ड, इंडस्ट्रियल फील्ड के लिए आईआईटी एनआईटी बेस्ट है पढ़ाई करने के लिए। आपका एक जरिया खुल जाता है, दिमाग खुल जाता है वैसे जगह पे जाने का। थैंक यू। क्योंकि इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है। और जहाँ तक है सिलेबस की बात, तो जो साइंस कॉलेज में पढ़ा है तो ऑलमोस्ट सारे सिलेबस कवर हो जाते हैं, बट हाँ डीपली नहीं कवर होते। तो अगर आप लोगों को करना है तो वो सारा सिलेबस डीपली आप लोग कवर कर ले तो जैम क्वालिफाई हो सकता है। बहुत तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ रिविज़न बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। और क्वेश्चन को टैकल करना, उसमें ट्रिकी
मनीष कुमार है, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट से। और जैसे भी मेरे बैचमेट जैम क्वालिफाई किए हैं उन सभी को मेरे तरफ से कॉन्ग्रेचुलेसन। और जो लोग भी आगे करना चाहते हैं या मतलब किसी भी प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे हैं वो उतना भी टफ नहीं है जितना हम सोचते हैं, क्योंकि उनको जहाँ सामना हमको लगता है बहुत आसान है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम पढ़े नहीं हैं, मात्र 1 से 1.5 मंथ पढ़े थे, एक काफ़ी था। Myself Prashad. First, thank you for organizing this meetup and let us all speak beyond our students, juniors. See, कोई भी एग्ज़ाम निकालना इतना मुश्किल है नहीं, कोई भी एग्ज़ाम हो, I'm not just talking about IIT जैम या फिर JEE, कोई भी एग्ज़ाम, हर किसी का अपना एक एग्ज़ाम होता है, अपना एक गोल होता है। कोई ज़रूरी नहीं है सब लोग जैम ही करेंगे, क्योंकि साइंस कॉलेज से BSc करेगा फ्यूचर कुछ भी हो सकता है। कॉलेज बहुत सारे विभिन्न लोगों से भरा हुआ है, तो SSC का तैयारी कर रहे हो, तो UPSC का तैयारी कर रहे हो, अपने अपने फील्ड में सब लोग तैयारी कर रहे हो। तो एक कोट है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। इसका मतलब होता है सब काम थोड़ा थोड़ा आना चाहिए सब, राइटिंग स्किल्स हो, लर्निंग स्किल्स हो, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और एक्सेल बनाना आना चाहिए, हर स्किल थोड़ा थोड़ा आना चाहिए। बट मेरा एक एडिशन है कि यू शुड हैव मास्टर ऑफ वन। अगर हम केमिस्ट्री से जैम निकाले हैं तो आई एम जैक फॉर वॉट दैट, बट एक सब्जेक्ट में आपको मास्टर्स करना हो। पटना यूनिवर्सिटी भी अगर इंसान पढ़ गया तो कोई फायदा नहीं। हम लोग क्यों आए थे, क्या सोच के आए थे कि कहीं ना कहीं रेगुलर क्लास होती है पटना यूनिवर्सिटी, इसीलिए तो हम लोग यहाँ पे नामांकन कराए थे। Good morning everyone. First I thank Pradeep sir for the organization support. पहले आप लोग जैम के बारे में जानते हैं तो आपको पता जैम से IIT में एडमिशन होते हैं, बट IIT तो है ही, साथ में NIT, नाइजर, फाइजर और ISC, वहाँ पर भी हम लोग जैम पेश कर सकते हैं। ये सारा जानकारी दे रहे हैं। और अभी जो जैसे पढ़ाई का है तो मेरा तो कहना है कि जैसे फरवरी में एग्जाम देना है, 25 फरवरी से रेगुलेट हो चुका है तो अभी से शुरू कर दिए। और जो फर्स्ट ईयर जो है तो वो लोग थोड़ा बहुत इंजॉय कर सकते हैं, ऐसे बहुत लोड नहीं लेना। I'm thankful for my friends and my parents who support me. As a girl कहूँ तो हमें मतलब एक तरह से टाइम भी बाउंडेड रहता है पढ़ने के लिए, और उसमें ग्रेजुएशन को ले लेना एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हम लोगों को मतलब वो होती है कि तुमने BSc किया, अभी भी मतलब रिलेटिव होते हैं वो BSc ग्रेजुएशन कर रही हो, क्या करना है। सबसे पहले यही क्वेश्चन रहता है कि हाँ तुम ग्रेजुएशन से क्या कर लोगी, 4 साल ग्रेजुएशन करोगे, उसके बाद तो उस सब चीज़ों को हटा के मैं पेरेंट्स हमेशा सपोर्ट किया कि जो करना है बिंदास करो, जैसे करना है करो बस। और फिर मार्क्स भी नहीं आते थे, क्या कई बार ऐसा होता था कि आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो उसमें भी मार्क्स नहीं आ रहे हैं आपके, उससे काफ़ी डिप्रेशन होता था। बट कंसिस्टेंसी मैंने मेंटेन की, पढ़ा, लास्ट के 15 डेज में मैंने सारे नोट्स जो बनाए थे वो उठाया और रिवाइज कर दिया और फिर एग्ज़ाम देने चली गई एंड मेरे ठीक ठाक आ गई। I'm happy with this. Thank you. सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद कि आप लोग पहले यहाँ पे आए, क्योंकि इस बात को समझ पाना कि किस टाइप का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया है और इसको सेंस करके आना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत लोग यहाँ पे आ ही नहीं पाए, क्योंकि ये जो इंटरेक्शन है ना कहीं बहुत लोगों की लाइफ चेंज कर सकता है। सब लोगों का सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। एंड जिन्होंने भी ऑर्गेनाइज कराया और सभी बैचमेट लोग आकर के कहीं ना कहीं आप लोग इंस्पायर करते हैं, राइट। हर कोई अपनी बात करती है, उन्होंने बहुत अच्छे से बताया कैसे प्रिपरेशन करना है, ठीक है। तो प्रिपरेशन वगैरह के लिए तो आप लोग पर्सनली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, किसी को करना है कि कैसे करना है बता देंगे। लेकिन मैं एक डिफरेंट एस्पेक्ट रखना चाहता हूँ कि जैसे मेरा जो बैकग्राउंड है, मैंने NDA की तैयारी करी और मैं उसमें क्वालिफाई भी करा उसमें, लेकिन मैं फिजिकली आउट हो गया, ठीक है। मेरा कॉलर बोन का प्रॉब्लम था, तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं था कि करूँ क्या। NDA के बाद मैं CVT PG की तैयारी करने की सोचा, लेकिन टाइम नहीं था, तो साइंस में मुझे सजन आना पड़ा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो मैं साइंस में आया, तो मैं फाइंड आउट कर रहा करूँ तो करूँ क्या। तो मुझे मालूम चला IIT जैम के बारे में, राइट। तो ऐसे मैं इसकी तरफ मेरा रुख हुआ।
जैसे कि जो मैंने 30 साल में ऑब्जर्व करा है, आप मुझे ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ से निकलने के बाद आपका फ्यूचर क्या है। आप कोई बता सकता है कि यहाँ से जितने लोग बेसी तो कर रहे हैं ना, बेसी करने के बाद आपको क्या लगता है फ्यूचर स्टेबल है, इसमें कोई आपको नौकरी मिल जाएगी, कोई जॉब मिल जाएगा? मुझे तो नहीं लगता है। अगर आप गोल बिजनेस पे है ना तो आपको कॉन्ट्रीब्यूशन दिया जाएगा, आपको महीने के 10 हज़ार उसका भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि आज के टाइम पे बीएससी की कोई वैल्यू नहीं रही है। तो हमारे पास ऑप्शंस क्या है, या तो आप गवर्नमेंट की तैयारी करें या तो आप इसी को आगे परस्यू करें। तो मुझे बेशक तो नहीं लगा कि गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं है। जो लोग कर रहे हैं उनको बहुत अच्छी है, क्योंकि जो लोग ध्यान से कर रहे हैं उनके लिए बहुत बेस्ट है। बट जिनका इंटरेस्ट अगर IIT जैम को लेकर के, रिसर्च को लेकर के, ये सबसे बेस्ट है। मैंने TIFR एग्जाम क्वालिफाई करा, राइट, IIT जैम भी मैंने एग्जाम दिया था, गेट भी दिया था, CTPG भी दिया था, क्योंकि प्रोफेसर ने इस बारे में दिया कि सिंगल एग्जाम आप दे सकते हैं। तो बस बहुत सारे वैरायटी हैं, आप इसके बारे में पता करिए, बहुत सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं। लेकिन इसके अलावा क्या क्या चीज़ें हो सकती है, हमें क्यों जाना है तब पता चलेगा। और मैं ऐसे इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने ये एक्सपीरियंस करा, लिटरली भाई जो लाइफ में है ना, हम सोच भी नहीं सकते द लेवल ऑफ क्वालिटी। और वो हमारे साइंस कॉलेज के कराटे प्लेयर है, उनका नाम अनुराग पासवान है। एक बार जोरदार था। मेरा नाम अनुराग पासवान हुआ और मैं केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का 3rd ईयर बैचमेंट। मैंने कोई जैम क्वालिफाई नहीं किया है, मैंने बस उतना करा जो मुझे बचपन से करना अच्छा लग रहा। मैंने अपनी गेम खेला, पटना विश्वविद्यालय जब आया फिर कराटे यहाँ था ही नहीं, कराटे ना था, ना कोई जानता था, एडमिनिस्ट्रेशन भी जानता था। तो हम कराटे के लिए टेस्ट करके कराटे पहले ऐड हुआ, फिर मैच खेलने गए, सारा टिकट वगैरह हो गया था, फिर यूनिवर्सिटी ने साइन करके नाम भेजा। और मैं पहला मैच नहीं खेल पाया यूनिवर्सिटी का, फिर 2nd ईयर में मुझे खेलने का मौका मिला। तो 2nd ईयर में मेरा मैच था चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। तो हम वहाँ पटना यूनिवर्सिटी में, पटना यूनिवर्सिटी पहले खिलाड़ी थे आज तक कोई जोनल क्वालिफाई करा। पटना यूनिवर्सिटी में आज तक कोई जोनल भी क्वालिफाई नहीं करता था। पहले AIU में मेडल आ चुका था, बट जोनल में कोई क्वालिफाई नहीं किया। तो हम वहाँ से पहले खिलाड़ी बने, फिर मेरा AIU में सिलेक्शन हुआ। उसके बाद से जैसे पिछले नेपाल में एक इंटरनेशनल चैम्पियनशिप हुआ है मेयर का, हर साल वहाँ नेपाल गवर्नमेंट कराती है। वहाँ पर इंडिया को रिप्रेजेंट करके हम ब्रॉन्ज मेडल आए। एंड अभी फिर आज भी मुझे रात में निकलना है नेपाल 12th मेयर कप के लिए, जो कि इंटरनेशनल चैम्पियनशिप हो रहा है नेपाल में। तो हर बार मेरा सिलेक्शन होता है, जो कि यूनिवर्सिटी कुछ नहीं करता है विश्वविद्यालय के लिए, छात्र खिलाड़ी के लिए यूनिवर्सिटी कुछ नहीं करता। पर तू इतना अच्छा प्रोग्राम करा है, ये कॉलेज का करना चाहिए, नहीं कर रहा है कॉलेज के प्रिंसिपल को या प्रोफेसर को यहाँ आगे सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि बिना सपोर्ट के कोई आगे नहीं बढ़ता। मैंने इतना गेम खेला, मेरे पीछे मेरे सीनियर्स रहे, मेरे बैचमेट्स रहे, मेरे हॉस्टल के सभी लोग मेरे कॉलेज में, कॉलेज और प्रोफेसर तो कुछ नहीं करते यहाँ के लिए। सबसे पहले आपको कुछ करना है तो आप एक दूसरे को सपोर्ट करें, तभी एक दूसरे सपोर्ट कीजिएगा, तभी आप दोनों आगे बढ़ेंगे। इससे हमारे कॉलेज की परंपरा बची रहेगी और नाम होगा। मेरा नाम पूजा तिवारी है और मैं मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट की छात्र। सबसे पहले मैं कंफ्यूज भैया को दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे यहाँ पे इन्वाइट किया। मेरा मानना है कि अगर स्टडी के साथ अगर हमें कोई और चीज़ में दिलचस्पी है तो अगर थोड़ा सा इसमें हम टाइम दे दें तो उसमें हम अच्छा कर सकते हैं। मैं 12th के बाद से ही 1-2 पोएम ऐसे लिखी थी, लेकिन फिर उसे मैं बंद कर दी। फिर जब मैं यहाँ पे आई तो अपने ही मैथ्स डिपार्टमेंट की प्रोफेसर से मिली, ममता मैम से। तो उसके बाद मैं एक पोएम लिखी थी, प्रेम तुम्हें ही होता है, बसंत उत्सव में रिप्रेजेंट करने के लिए। तो वो बोली कि मतलब बहुत अच्छा है, इसे लिखना बंद मत करना। तो वहाँ से फिर से मैंने स्टार्ट कर दिया। उसी के बाद से 31 पोएम से अप्रॉक्स मैंने की। तो उसके बाद उसी का है कि ये जो मेरा कविता है आज एक बुक के फॉर्म में तैयार हो गया है। तो मेरा यही है कि अगर स्टडी के साथ हम कुछ करना चाहते हैं तो हम अच्छा कर सकते हैं। शहर की गलियां बदले बदले से वक्त, धीरे धीरे बदल रहे हालात, चोट भी खा रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं, न जाने क्या हो गया है जिसे सोच के पछता भी रहे हैं। बात